जनता पर महंगाई की तिहरी मार। छिंदवाड़ा में पेट्रोल 110 रुपए, डीजल भी शतक लगाने आ तो रसोई गैस 858 रुपए। कोरोना का अब नहीं कोई भी एक्टिव केस, वहीं जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत के बाद घंटों पड़ा रहा शव। सौंसर में अवैध रूप से बनाई इमारत पर संचालित कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ द्वारा राजेश बोहते के राजनीतिक दबाव के चलते आत्महत्या करने के विरोध में लिया एक दिन सामुदायिक अवकाश और किया एक दिन का उपवास। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और पूर्व तामिया टीआई प्रीति मिश्रा के समर्थन में उतरा ब्रह्म समाज। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर लगाम लगाने सरकार नाकाम साबित हो रही है। इनकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। सोमवार को छिंदवाड़ा में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर के दाम पर पहुंच गया। डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गया है। डीजल 99 रुपए 84 पैसे बिक रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही घरेलू ईंधन के सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छिंदवाड़ा में एक सिलेंडर इन दिनों 858 रुपए का मिल रहा है। आज जिले में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराई गई गांगीवाड़ा निवासी 70 वर्षीय एक महिला की रविवार देर रात मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मरचुरी में महिला का शव घंटों पड़ा रहा। इसके चलते परिवार के लोग परेशान होते रहे। दूसरे दिन सोमवार दोपहर को निगम कर्मियों ने सूचना के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोगांव चौक पर अवैध रूप से बनाई गई और यहां पर संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बिल्डिंग का अवैध तरीके से निर्माण, बिना अनुमति के चौथे माले पर कंस्ट्रक्शन, आपातकालीन प्रवेश द्वार, फायर सेफ्टी, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होना आदि मांगे शामिल हैं। विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज दातरकर, ज्ञानेश्वर गावंडे, विलास बुले, नगरपालिका सभापति पवन सरोदे, आसिफ पठान, विक्की सोमकुंवर, जिम्मी टाक भवरे, मंगेश श्रीखंडे, अनमोल आकुटकर आदि थे। ये अवैध बिल्डिंग जो बनी है भारतीय स्टेट बैंक के बाजू में, जो 4 मंजिलाना है और उसका 1 मंजिले की अभी भी परमिशन नहीं है, और जहाँ बच्चों की कोचिंग संचालित की जाती है। हमारे सौंसर क्षेत्र में कभी भी बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी ये मांग है कि वहाँ बच्चों की कोचिंग न लगे और उसे अन्य स्थान पे स्थानांतरित की जाए। और वहाँ लिफ्ट की भी व्यवस्था नहीं है, कई सारी खामियां हैं और उसकी नगर पालिका और तहसीलदार एडीएम साहब को हमने अभी ज्ञापन दिया है कि वह उचित कार्रवाई करे उस पर, और अवैध निर्माण हो तो उसे गिराया जाए और बच्चों की, खासकर बच्चों के लिए वहाँ से कोचिंग न लगाकर कहीं अन्य स्थान पे उनको स्थानांतरित किया जाए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ द्वारा भिकनगवा खरगोन में पदस्थ जनपद पंचायत सीईओ राजेश बाहेती के निधन पर आज एक सामूहिक अवकाश कर उपवास किया गया। साथ ही बाहेती को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते आत्महत्या की गई, जिसका संघ विरोध और भर्त्सना करता है। साथ ही जिन लोगों के दबाव के चलते बाहेती ने आत्महत्या की, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। सीईओ जनपद पंचायत के स्वर्गीय राजेश बाहेती जी, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, राजनीतिक दबाव दिया गया अनैतिक कार्य करने के लिए। इसके कारण से उन्होंने अपनी आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर दी। इससे सारे सीईओ आक्रोशित हैं और उनके जो भी उनके लिए दायित्व था उनका, वो लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। लोग उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसा अभी भी दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कुछ ना हो पाए। तो इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं और उनको ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग अब छूट ना पाए थे जो गिरफ्तार हो गए हैं। तामिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साजकुही गांव में 12 मई को लॉकडाउन का उल्लंघन कर शादी समारोह की सूचना पर की गई कार्रवाई पर तत्कालीन तामिया टीआई प्रीति मिश्रा को गंभीर चोट आई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और प्रीति मिश्रा को थाना तामिया से लाइन अटैच कर दिया गया। इसके बाद भी असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर मानसिक दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने आज कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय पांडे ने सामाजिक बंधुओं के साथ एसपी कार्यालय में पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा पर लॉकडाउन के समय अपनी ड्यूटी करते समय एक विवाह समारोह में हुई घटना की निष्पक्ष जांच के लिए कहा गया। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से कुछ राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए असामाजिक तत्व प्रीति मिश्रा जी के ऊपर अवैधानिक तरीके से कार्रवाई किए जाने का दबाव प्रशासन से बना रहे हैं, प्रशासन पे बना रहे हैं और इसका विरोध ब्रह्म समाज कल्याण मंडल करता है। हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि निष्पक्ष इस मामले की जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए
और निर्दोष और कर्मठ जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव ना हो और उनको किसी प्रकार से दंडित करने का दबाव में प्रयास ना हो, जिससे पूरा सरकारी अमला जो है हतोत्साहित हो। विगत दिनों थाना तामिया क्षेत्र में एक कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर जिसमें कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी और उसमें अग्रिम कार्यवाही में जांच लगातार चल रही है। एडिशनल एसपी उसकी जांच कर रहे हैं। आज के प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे घटनाक्रम में निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की अपेक्षा की है और ये ज्ञापन इनका स्वीकार किया गया है और जांच में लिया गया है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके अनुसार ही अग्रिम निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देवास जिले में दलित परिवार के लोगों को किए गए अत्याचार को लेकर आरोपियों की फांसी की मांग की गई। साथ ही देवास जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की जो हत्या की गई, उनमें से 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी की भी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा निर्माणाधीन परासिया रोड के स्वीकृति से कम चौड़ा बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के अथक प्रयासों के द्वारा जेल तिराहे से लेकर गांगेवाड़ा चौक तक 8.8 किलोमीटर चौड़ीकरण किए जाने का कार्य पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के माध्यम से करवाया जा रहा था। लेकिन परासिया रोड पर वर्तमान में जो रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ है, जिस पर शासन के मापदंडों के हिसाब से चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा और कम चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में यातायात की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्माणाधीन एजेंसी के द्वारा परासिया रोड नोनिया करबल कोल्ड स्टोरेज के सामने से लेकर सर्किट हाउस के बाजू से बनने वाली चौड़ीकरण रोड अत्यंत कम चौड़ी कर दी गई है, जिससे रोड बहुत सकरा और छोटा बन रहा है। आज स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में रामलीला मंडल के प्रचार सचिव बालाजी सेवा समिति के मुख्य संरक्षक, कोरोना महामारी में देवदूत बनकर प्राण वायु सेवा के जरिए हजारों लोगों की मदद करने वाले समाजसेवी राहुल द्विवेदी का जन्मदिन मनाया गया, उनका सम्मान किया गया। कोरोना काल में राहुल द्विवेदी और उनके साथियों द्वारा 350 ऑक्सीजन सिलेंडर बुलवाकर छिंदवाड़ा जिले के नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किए गए थे। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अनिल कोहले, सचिव अमोल बेंडे, सह सचिव दर्शिल बोरगांवकर, हिमांशु जायसवाल, शांत चंदेल, विशाल कालिया, इंद्रजीत वाधवा, विक्रांत ताम्रकार, मधुर नेमा, शिवा सोनी उपस्थित रहे। सोमवार को सौंसर नगर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मध्य प्रदेश देवास और शिवपुरी जिले में आदिवासी समाज के साथ में हुई दर्दनाक घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई और फांसी देने की मांग की। आदिवासी समाज की ओर से नगर में निकाली गई रैली में दोषियों पर फांसी देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में तेशुलाल सरेआम, महादेव बागड़े, जयदेव उइके, दशरथ उइके, जीवी दुफारे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।
जुनारदेव में आज वार्ड क्रमांक 10 में नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू और उपाध्यक्ष अरुण जायसवाल की उपस्थिति में लगभग 250 मीटर रोड और नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश साहू, किशोर सिंह ठाकुर, चंद्रपाल कैथवास, मधुकर साहू, किशोर नागले, कालीचरण कुशवाहा, गन्नूलाल जावलकर, बंसलाल बावते, नंदवंशी, प्रमोद सोमकुमार, महेश पाठक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और वार्डवासी उपस्थित रहे। विगत कई वर्षों से इस कॉलोनी वासियों की, पूरे शहर वासियों की मांग थी। उसके क्रम से हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा रमेश साहू द्वारा निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि आज एक और सौगात वार्ड नंबर 10 को दी गई। ये रोड जो कि जब से यहाँ कॉलोनी डेवलप हुई है तब से ये रोड यहाँ रोड ही नहीं था, परंतु वर्तमान में माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इस रोड को खुदवाकर पक्का सीसी रोड एवं नाली का निर्माण किया जा रहा है। यह लगभग 250 मीटर रोड बनने जा रहा है। इस सभी का मैं समस्त वार्डवासियों, जनता जनार्दन की तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक महोदय, उन सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 10 में रोड और नाली का भूमि पूजन किया गया है। कोरोना की वजह से काम लेट हुआ है, इस वजह से आज यहाँ का काम चालू किया गया है। 250 मीटर रोड और 250 मीटर की नाली का और जल्दी से जल्द बनने की संभावना है। महिला कल्याण समिति जुन्नारदेव द्वारा आज स्वामी विवेकानंद छात्रावास में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। समिति अध्यक्ष माधुरी बत्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इस अवसर पर समिति के नीतू चौरिया, अशोक बत्रा, नीलू कावरेती, कमलेश टेकाम और छात्रावास सदस्य उपस्थित रहे। जो आदिवासी बच्चे यहाँ रहते हैं, कल उनके काम, ये पौधे बड़े होंगे तो उनके काम आएंगे। और जैसे आज हमारे पूर्वजों ने ये पौधे लगाए थे तो इनके फल हम खा रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग जो पौधे लगा रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी जो है उनके काम ये पौधे आएंगे। तो श्री महिला कल्याण समिति अन्य सामाजिक कार्यों के साथ साथ में पौधारोपण भी करती है और हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में सभी लोग अपने घर में कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगाएं। मीटर वाचक संघ द्वारा आज राजीव गांधी भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें रोटेशन प्रणाली पर कंपनी और अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी का विरोध किया गया। 3 माह की 3 माह में एरिया रोटेशन करने का नियम बनाया गया है, जो कि धरातल स्थल पर संभव नहीं है। इसकी शिकायत भी हमने करे हैं, परंतु कार्यालय द्वारा कहा जा रहा है कि यह मामला जबलपुर से किया गया है, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इस संबंध में जब हमने यथार्थ जानकारी लगाई तो सतना, आपका नरसिंहपुर और छतरपुर में यथावत एरिया सब जगह का कर दिया गया है, परंतु आज दिनांक को छिंदवाड़ा ज़िले में ऐसा नहीं किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा ज़िले में हमारा शोषण अधिक किया जा रहा है। जब कंपनी का एक ही नियम है तो पूरे ज़िलों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं और हम जैसे छोटे कर्मचारियों पर दबाव बना के उल्टे सीधे काम करवाए जा रहे हैं। देवास जिले के निमावर और शिवपुरी जिले के सोनीपुर गांव के आदिवासियों पर हुए जानलेवा हमले में न्याय दिलाने, दोषियों को सजा, पीड़ितों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में उपस्थित आदिवासी समाज के आक्रोशित लोगों ने सौंसर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संगीन अपराध में 5 लोगों की मृत्यु पर उचित कार्रवाई करने को कहा। उपस्थिति में शेपूलाल सरेआम, जिला छिंदवाड़ा अध्यक्ष महादेव बागड़े, भारतीय क्रांति मोर्चा अध्यक्ष संयोजक हीरामन विश्वकर्मा, भारतीय गोंडवाना पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं शामिल रहे। देवास जिले के निमावर में आदिवासी परिवार की जघन्य हत्याकांड के मृतक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आदिवासियों ने ज्ञापन सौंपा। दमुआ से तिरंगा झंडा लेकर कार्यालय जुन्नारदेव तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ विभिन्न धर्मों के लोगों ने पैदल मार्च कर एसडीएम एमआर धुर्वे को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान अध्यक्ष प्रकाश कुमेरे, नरेंद्र उइके, डीआर बोनिया, रफीक आलम, आरबी कुरैशी, सभी वर्ग समाज के लोग उपस्थित थे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।